रोहित शर्मा की हो गई है छुट्टी और विराट कोहली का लव अफेयर विद ऑफ स्टंप डिलीवरीज कंटिन्यूज। बॉलर ने किया वार और फिर आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने किया पलटवार। सो बहुत कुछ इस दिन में बात करने को, सो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई इंडियन कैप्टन की बात कर लेते हैं। ही हैज बीन रेस्टेड कह लें या ड्रॉप कह लें फ्रॉम दी 11 और शुभमन गिल को ऐड किया गया गौतम गंभीर की जानिब से। कल वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे एंड उनके लहजे से, उनके रवैये से पता चल गया था कि रोहित शर्मा शायद 11 में ना जगह बना पाए। एंड ये बहुत शॉकिंग था हर क्रिकेट फैन के लिए एंड क्रिकेट एक्सपर्ट्स के लिए भी, क्योंकि यार इतना बड़ा कैप्टन आपका और पिछले 2.5 से 3 साल से आपको लीड कर रहा है वो, और कोई छोटा प्लेयर नहीं है रोहित शर्मा, ये बात सबको हमें पता है। इवन तो उसकी रिसेंट पास की परफॉर्मेंसेस बेहतर नहीं है ना अच्छी है, तो उस पर कोई डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट उसके नाम के लिए आपको ये वाला डेज उसको देना चाहिए था, देन उससे आप बैठ के बात कर सकते थे। बट गौतम गंभीर एंड मैनेजमेंट चूज दिस ऑप्शन कि आप उसको मिड सीरीज में बिठा दो एक मैच एंड यहाँ पे शुभमन गिल की एंट्री करवाओ, जो कि इन्फॉर्म है क्योंकि न्यूजीलैंड टूर से भी स्कोर करके आ रहे हैं। एडिलेड में भी 2-30 लगाए थे उन्होंने, जहाँ पे किसी बैटर ने स्कोर नहीं किया था। तो मेरे ख्याल से तो एक गलत फैसला, क्योंकि रोहित का कॉन्फिडेंस इसके बाद जहां गया होगा वो हम सबको पता है, और वही कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली वो वाइट बॉल में भी कैरी करके लेके आएंगे जब तो अगले महीने चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। और अब रोहित शर्मा के करियर पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क गौतम गंभीर ने लगा दिया है, क्योंकि यार रोहित शर्मा शुड रियलाइज इट हिमसेल्फ, क्योंकि जब आपकी लेगेसी पे कोई क्वेश्चन उठाए, जब आपकी लेगेसी पे कोई फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करे, देन आपको अपने करियर पे खुद ही फुल स्टॉप लगा लेना चाहिए और आपको समझ जाना चाहिए कि यार अब वो बात रही नहीं है मुझ में, क्योंकि रोहित शर्मा एट हिज बेस्ट उनको कोई बिठा नहीं सकता था। और जो उनके साथ अभी यहाँ पे रवैया दिखाया गया गौतम गंभीर की जानिब से 3 या 2 टेस्ट मैच या परफॉर्मेंसेस कह रहे हैं उस पर जो बिठाया गौतम ने, तो अब रोहित को खुद रियलाइज करना चाहिए कि ही इज नॉट मोर फिट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। और जो कुछ भी क्रिकेट रह गई है व्हाइट बॉल में उसके ऊपर फोकस करें यार, इंडिया को ट्रॉफी जिताएं, चैंपियंस ट्रॉफी एंड लेट्स सी, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये वाला फैसला बड़ा शॉकिंग था हमारे लिए भी एंड ईच फैन के लिए भी, क्योंकि रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट में छोटा नाम नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं आज के टेस्ट मैच की। तो इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया और लश ग्रीन सरफेस, ऑल्दो सिडनी की अगर मैं बात करूं तो इसकी हिस्ट्री में कुछ ऐसा ही है कि ये सब कॉन्टिनेंटल साइड को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। ये वही ग्राउंड है जहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने 241 मारा था विदाउट अ कवर ड्राइव। लेकिन यहाँ पे जब हम बैटिंग करने के लिए आए इंडिया के बैट्समैन, तो बिल्कुल ही ऐसे लगा कि बिल्कुल फास्ट बॉलिंग ट्रैक तैयार करके दिया गया है। लश ग्रीन स्कॉट बॉलैंड की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो एक जगह से अपनी हटता ही नहीं है, वहां पे करे जाता है एक एंड से वो 7-8 ओवर तो अकेले कर जाता है। एंड जब वो बॉलिंग कर रहा होता है तो आज तो उसकी हर डिलीवरी ऐसी लगी कि विकेट टेकिंग डिलीवरी। एंड स्कॉट बॉलैंड आई मीन के ऐसा बॉलर जब आपकी बेंच पे हो तो क्या लग्जरी होती है एक टीम के पास, वो हमें दिखता है ऑस्ट्रेलियन टेस्ट साइड में, क्योंकि स्कॉट बॉलैंड जैसा बॉलर एक टीम का फ्रंट लाइन बॉलर हो सकता है अगर वो किसी और टीम में जाके खेले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उसकी जगह सिर्फ तभी बनती है जब जॉश हेजलवुड इंजर्ड होते हैं या तो कोई और रेस्ट करवाना होता है उनको। सो यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी उनकी कि इतने सालों के बाद भी या इतने मैचेस के बाद भी जब भी उनको चांस मिलता है तो वो अपना 100% देते हैं वहां पे, और हमेशा टीम के लिए विकेट्स लेते हैं और बड़ी विकेट्स लेते हैं, छोटी विकेट्स नहीं लेता है। और अब उसके बाद उन्होंने जो रूट को 4 दफा आउट किया हुआ है एंड अब एक और बड़ा नाम फैब 4 से विराट कोहली को 4 दफा आउट कर चुके हैं, इस सीरीज के अंदर 3 दफा आउट कर चुके हैं। सो विराट कोहली का नंबर जो है स्कॉट बॉलैंड के पास आ चुका है एंड ही वाज फिनोमिनल यार। मतलब आप बात कर ले यशस्वी वाली डिसमिसल की, आप बात कर ले विराट वाली डिसमिसल की या किसी और भी डिसमिसल की, तो ही वाज फैंटास्टिक विद हिज लाइन एंड लेंथ, और वो फिर सीम मूवमेंट और सीम पोजीशन और रिस्ट पोजीशन का जो खेल है वो उसको बहुत जबरदस्त आता है। आई थिंक इस मैच में स्कॉट बॉलैंड ने जैसी बॉलिंग की है वो सीरीज का उसका बेस्ट स्पेल अभी तक का, क्योंकि उसका लाइन और लाइन पे कंट्रोल, उसके बाद लॉन्गेटिविटी इन द स्पेल्स, 7-7 8-8 ओवर एक साथ डालना, वहां पे रविंद्र जडेजा का कैच ड्रॉप किया स्टीवन स्मिथ ने, वरना वो वहां पे इंडिया को 150 के नीचे भी बंडल आउट कर सकते थे, वहां पे अपॉर्चुनिटी आई थी लेकिन ग्रैब नहीं कर पाए स्टीवन स्मिथ, जो कि बहुत रेयर साइन है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में कि वो लोग कैचेस ड्रॉप करें। लेकिन नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम स्कॉट बॉलैंड, ही वाज अमेजिंग, ही वाज फैंटास्टिक, और उसी के रिजल्ट से इंडिया 184 पे ऑल आउट हुआ। अब यार बात कर लेते हैं इंडिया के सीनियर मोस्ट प्लेयर की। एक सीनियर तो बाहर बैठ चुका है और दूसरा सीनियर आज 11 में खेल रहा था, विराट कोहली, एंड सेम फैशन से इस सीरीज में 7वीं दफा आउट हो चुके हैं विराट, और
बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। आई मीन पहली बॉल पे भी आउट हो चुके थे वो, वहां पे अंपायर्स ने जो फैसला दिया उनको चांस मिला एक, वहां पे पहले हम देखते थे कि विराट को चांस कोई देता था तो फिर वो विराट उसको पूरा यूटिलाइज करते थे, लेकिन आज की इनिंग्स बहुत ज्यादा स्लगिश लगी, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगे विराट अपनी क्रीज पे। और आई थिंक विराट की अब बॉलर से जंग नहीं है, विराट की अपने आप से ही जंग है कि विराट कोहली अब उस चीज को, अपनी उस गलती को, उस खामी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये विराट की खुद से जंग है कि वो कितनी बॉलें उस पट्टे पे लेफ्ट कर सकते हैं। ये विराट को अपने आप से पूछना है, ये विराट को अपने आप को कन्विंस करना है कि यार मैं अगर खड़ा रहूंगा तो मैं रन निकाल लूंगा बाद में, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। विराट कोहली को आज भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट उसी एरिया पे, उसी चैनल पे बॉलिंग करते हैं ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, एंड विराट कोहली रिस्पॉन्डेड टू देयर बॉल एवरी टाइम। मतलब अगर आपने मैच देखा हो तो विराट की लीव हमने नहीं देखी आज के दिन भी। पहली बॉल पे भी सेम तरीके की बॉल पे उनका एज लगा, वहां पे वो लकी रहे, लेकिन उसके बाद भी जब भी जितने भी उन्होंने बॉलें खेली है उनको वही वाले चैनल पे बॉलिंग करता गया। पैट कमिंस, स्कॉट बॉलैंड, एंड ही अटेम्प्टेड एवरी ऑफ द शॉट, कवर ड्राइव से बाज नहीं आ रहे हैं। आई थिंक पता नहीं क्या मसला है, साइकोलॉजिकल इशू हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि विराट एज अ स्किल वाइज अगर हम बात करें तो कोई डाउट नहीं है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स वर्ल्ड क्रिकेट हैज एवर सीन, लेकिन इस चीज को ओवरकम करने के लिए आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा यार, क्योंकि आपको पता है कि आपकी एक चीज पकड़ ली है आपके ओपोजिशन ने, और आप अगर उनको इसी तरीके से अपनी विकेट्स गिफ्ट करते रहेंगे देन आपका प्लेइंग 11 में कोई तुक बनता नहीं है। ऑल्दो विराट हैज डन वेरी वेल ओवर द इयर्स, लेकिन अब विराट का करियर भी उसी तरफ जा रहा है, एंडिंग नोट्स की तरफ। अगर वो इसी तरीके से खेलते रहेंगे और अगर आखिरी इनिंग जो है बहुत क्रूशल है विराट के करियर को लेके, मे बी वी विल सी हिम लास्ट टाइम इन द वाइट्स एज वेल, क्योंकि गौतम गंभीर हैज रियली डिसाइडेड, क्योंकि आप अपने टीम के कप्तान को जब इस तरीके से बिठा सकते हो देन दूसरा बंदा तो फिर एक प्लेयर ही है। सो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उनके करियर पे भी, एंड विराट कोहली अगेन सेइंग कि बॉलर से ज्यादा उनकी जंग जो है अपने आप से है। अपने आप को कन्विंस करना है विराट को कि मैं इस बॉल को छोड़ूंगा, इस बॉल को छोड़ूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ईच एंड एवरी टाइम जब भी बॉल उस पट्टे पे पड़ती है विराट रियली गोज फॉर दिस ड्राइव, दैट ड्राइव, और हमेशा यही होता है, वो रिक ऑफ कर जाते हैं। और आज के दिन भी वही हुआ कि 5वें 6ठे स्टंप की बॉल जो खेलने की ज्यादा जरूरत नहीं थी वहां पे वो फ्लैश कर रहे थे, एंड देन वो एज लगा और बहुत अच्छा कैच लिया डेब्यूटेंट वेबस्टर ने। सो विराट कोहली नीड्स टू क्वेश्चन हिमसेल्फ, एक जगह बैठने की जरूरत है विराट को वापस, और कितना बड़ा नाम है हम सबको पता है, और यहाँ पे अगर सिडनी में नहीं खेलेगा तो वो फिर एक नाम हिस्ट्री में चला जाएगा, और आई थिंक मे बी द लास्ट टाइम वी कैन सी हिम इन द वाइट्स इन दिस गेम। अब बात कर लें अगर गेम सिचुएशन की, तो यार जसप्रीत बुमराह ने जो आखिर में रन ऐड कर दिए हैं वो बहुत क्रूशल हो सकते हैं इस मैच के लिए, क्योंकि ये विकेट आसान नहीं है, बहुत ज्यादा बाउंसेस सरफेस पे हमने देखा। स्कॉट बॉलैंड ने जो ऋषभ को आउट किया वो बहुत ज्यादा स्टीप बाउंस से आउट किया आई थिंक, और वहां पे जो ऋषभ पंत ने विकेट थ्रो की, आई थिंक वो एक पैटर्न बन चुका है कि ऋषभ पंत इतनी मेहनत कर रहा है एंड देन उसके बाद अपनी सारी की सारी मेहनत वहां पे थ्रो कर दे रहा है। और तीन इनिंग्स हो चुकी हैं ऐसे, जैसे ऋषभ पंत ने पहली इनिंग में भी इतनी मेहनत की, इतना अच्छा खेल रहा था, देन उसके बाद सेकंड इनिंग्स ऑफ द लास्ट टेस्ट वहां पे भी बहुत अच्छा लग रहा था, एंड आज भी उसने सारा का सारा टाइम निकाल लिया था। और जितनी बॉलें ऋषभ पंत ने खाई थी अपने जिस्म पे और इतनी करेज दिखाई थी बैटिंग करते हुए, तो आई थिंक ही रियली नीडेड टू स्कोर दैट सेंचुरी इधर, क्योंकि अगर वो सेंचुरी आती तो इंडिया का स्कोर कहीं ना कहीं 250, 350, 350 के करीब करीब होता, और वो बहुत चैलेंजिंग स्कोर था इस सरफेस पे। 250 रन अगर इंडिया कर देता देन ये मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत टफ हो जाना था, लेकिन ऋषभ जिस पॉइंट पे आउट हुआ अगेन वो ओपनिंग मिल गई ऑस्ट्रेलिया को, एंड देन वहां से उन्होंने छोड़ा नहीं, फिर बहुत जल्दी टेल रैप अप की। क्रेडिट टू बुमराह स्टिल कि उन्होंने आखिर में जो 20-30 रन ऐड कर दिए वो बहुत क्रूशल होने वाले हैं इस टेस्ट मैच में, क्योंकि ये विकेट जो है बहुत ज्यादा बाउंसी है। फिर उसके बाद कमिंग इनटू बॉलिंग, वहां पे जो स्ट्राइक की है बुमराह ने आखिरी ओवर ऑफ द मैच में, उसने मैच को इलेक्ट्रीफाइंग बना दिया है, क्योंकि सैम कॉन्स्टास की अगेन वर्बल एक्सचेंज हुई जसप्रीत बुमराह के साथ इस बार, और उसके बाद जब बुमराह ने ख्वाजा को आउट किया देन उसके बाद उनका रिएक्शन वाज वेरी मच पैशनेट, और अगर कल इसी पैशन के साथ, कल इसी चीज के साथ आते हैं, इसी अग्रेशन के साथ आते हैं और ऑस्ट्रेलिया को आउट करते हैं देन डेफिनेटली इंडिया कैन बी बैक इनटू दिस मैच, और फिर उसके बाद वो रिलाई करेंगे अपनी सेकंड इनिंग की बैटिंग पे। जैसे पहले मैच में बैटिंग हुई थी सेकंड इनिंग की, वैसी अगर कोई इनिंग लग जाती है, वैसी बैटिंग हो जाती है देन इट इज इंडियाज गेम। लेकिन अभी जो मेन कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए इंडिया की वो कल ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द आउट करने पे। आई थिंक कहीं ना कहीं अगर लीड के पास आउट करते हैं तो बेनिफिट ले जाएगा इंडिया, विद द मोमेंटम दे विल कैरी फॉरवर्ड। तो बहुत देखने की जरूरत है कल का दिन किस तरीके से इंडिया अपनी बॉलिंग को लीड करता है, जसप्रीत बुमराह एज अ कैप्टन कैसे लीड करते हैं इंडिया को विद द बॉल, और मोहम्मद सिराज का स्टेप अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगेन बुमराह को अगर अकेला छोड़ दिया गया तो कहीं ना कहीं एक ना एक बैटर खड़ा होकर उनका वो रन कर जाएगा, और वो रन फिर आपकी पहुंच से इतने दूर हो जाएंगे देन आप फिर अज्यूम नहीं कर पाएंगे उस मैच को जीतना। तो बुमराह को सपोर्ट करना बहुत लाजमी है यहाँ पे। बाकी
देखना पड़ेगा किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी रिस्पांस करता है, क्योंकि उनके सारे बैटर्स भी टॉप फॉर्म में है। स्टीवन स्मिथ 2 सेंचुरी करके आ रहा है, ट्रेविस हेड का हम सबको पता ही है, एक डेब्यूटेंट खेल रहा है वहां पे, लेकिन एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, ये सारे क्रूशल रन्स करते हैं डेफिनेटली। तो इसकी वजह से ही हम कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह के साथ साथ बहुत सारे बॉलर्स का स्टेप अप करना बहुत लाजमी है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा भी अपना पहला मैच खेल रहा है, तो उससे ज्यादा उम्मीद ना लगाई जाए। उसको सिर्फ उसको भी समझाना पड़ेगा, उसको भी लेके चलना पड़ेगा कि आपको कैसे बॉलिंग करनी है इन कंडीशन में इतनी बड़ी टीम के खिलाफ। तो कल का दिन बहुत अहम होने वाला है मैच के कॉन्टेक्स्ट में, और अगर इंडिया को इस WTC फाइनल में अपनी जगह बनानी है या वो होप्स बरकरार रखनी है, तो ये मैच जीतना बहुत लाजमी है, और उसके लिए कल बॉलिंग करना बहुत लाजमी है। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।